हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे चैनल फ्री हिस्ट्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 84 साल पहले की बातें कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए जिसने हंसते हुए फांसी के फंदे को गले से लगाया था, हम उसकी बातें कर रहे थे जिसमें देशभक्ति का जुनून था। इनकी आज़ादी की जज्बे पूरे हिंदुस्तान को वो आज़ादी का चिराग दिया जिसने पूरे मुल्क को रोशन कर दिया। फांसी को इस मोहब्बत से गले से लगाया था कि उसकी ज़िंदगी भी उस पर फख्र करने लगी थी। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बातें कर रहे हैं। भगत सिंह, जी हाँ, भारत का एक क्रांतिकारी सपूत भगत सिंह, जिसके रोम रोम में आज़ादी की लहर बसी हुई थी। आज़ादी ही उनका नारा था। आगे बढ़ें इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भले ही हमने भारत में अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी पाई थी, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्रांतिकारी विचारों के थे और अपनी इसी विचार और कदमों से अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में हुआ था। इनका जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। पिता और चाचा दोनों देश के लिए लड़ रहे थे। पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यापति कौर था। भगत सिंह दयानंद एंग्लो विद्यालय में पढ़ाई की थी, जिसे आज हम DAV स्कूल के नाम से जानते हैं। पढ़ाई में ये बहुत तेज थे। अपने कोर्स की किताबों के अलावा इन्होंने 50 से भी ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ा था। बचपन से ही इनमें आज़ादी की भावना भरी हुई थी। ना माँ की फिक्र, ना पिता का ख्याल। घर कुर्बान, आज़ादी के लिए हर चीज़ कुर्बान। बचपन में ये जब एक बार अपने पिता के खेत में बीज बोते हुए देखा, तब उन्होंने पिता से पूछा, आप क्या कर रहे हो? पिता ने कहा, बीज बो रहा हूँ, इससे पेड़ निकलेंगे और इस पर फसल उगेगी। उसने तुरंत कहा, बंदूक बो दीजिए, बहुत सा बंदूक का पेड़ उगाएगा और हमें बहुत सा बंदूक मिल जाएगा और इसी बंदूक से हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। इस समय ये महज 7 वर्ष के थे। जालियांवाला हत्याकांड का इन पर काफ़ी प्रभाव था। जब ये घटना हुई थी उस समय ये महज 12 वर्ष के थे। जब उन्होंने इस घटना के बारे में जाना तो तुरंत पैदल अकेले जालियांवाला बाग में चले गए। वहाँ इन्होंने लाशें को देखी, खून से लथपथ मिट्टी घर लेके आए और कसम खाई कि मैं इसका बदला लूँगा। वे चाहते थे कि भारत शोषण के बीड़ियों से मुक्त हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, यही उनका नारा था। भारत की दुर्दशा को देखकर भगत सिंह नास्तिक हो गए थे। वे भगवान को भी नहीं छोड़ते थे और कहते थे, तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर उस व्यक्ति को क्यों नहीं रोकता है जब वह पाप और अपराध कर रहा होता है। उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जिसमें जो आलोचना से भड़क जाते हैं उनके लिए वे कहते हैं निष्ठुर विचार और स्वतंत्र विचार। ये क्रांतिकारी सोच के 2 अहम लक्षण हैं। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती है। क्रांति की तलवार विचारों के स्थान पर तेज होती है। ये उनके प्रमुख विचार थे। व्यक्तियों को कुचल कर उनके विचारों को नहीं मारा जा सकता है। धर्म के बारे में वे कहते थे, अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो हम राजनीति में इकट्ठे हो सकते हैं, धर्मों में चाहे हम अलग ही रहें। इनकलाब जिंदाबाद इनका प्रमुख नारा था। कानून के बारे में कहते हैं, कानून की पवित्रता तब तक बनी रह सकती है जब तक वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। भगत सिंह एक निडर, बहादुर, साहसी वीर थे, जिससे उनसे बड़े उम्र के बच्चे भी उनसे डरते थे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी से चोट लगी और वे घायल हो गए। चोट लगने पर उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि इस समय लाला लाजपत राय और के राजनीति से भगत सिंह सहमत नहीं थे।
फिर भी लाठी की चोट से लाला जी की मृत्यु हो गई। इसे यह जानकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया और भगत सिंह पुलिस सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, लेकिन इसके बदले वे सैंडर्स की हत्या कर दी। भगत सिंह और राजगुरु इस समय भाग निकले। भगत सिंह और उनके साथियों ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पास करना चाहती थी। भगत सिंह और उनके साथियों को यह मंजूर नहीं था। बिल का विरोध करने के लिए 8 अगस्त 1928 में असेंबली में बम फेंका गया। बम किसी की जान लेने के लिए नहीं फेंका गया था। बम को खाली जगह पर का चुनाव करके फेंका गया। उनके अनुसार बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत थी। इसके बाद वे स्वयं को ब्रिटिश पुलिस के सौंप दिए। जब भगत सिंह जेल में थे तो जेल की स्थिति को देखा। भोजन काकरोच से भरा रहता था। कपड़े कई दिनों तक नहीं दिए जाते थे। पढ़ने के लिए कागज पेन नहीं दिए जाते थे। अखबार पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। जेल के अंदर के भेदभावपूर्ण नीति और भारतीय कैदियों की दुखदाई स्थिति को देखकर भगत सिंह ने भूख हड़ताल किए। भूख हड़ताल के दौरान उनके एक मित्र जतीन्द्र नाथ दास की 13 सितंबर 1929 में मृत्यु हो गई। अंत में अंग्रेज को झुकना पड़ा और भगत सिंह की शर्तें को माननी पड़ी। भगत सिंह को इसके बाद लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके अन्य मित्र भी थे। भगत सिंह गांधी जी को रिस्पेक्ट देते थे। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, लेकिन चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिए। इस समय भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गई। भगत सिंह क्रांतिकारी दलों में शामिल हो गए और जुलूस में शामिल होने लगे। इसमें इनके सहयोगी थे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ था। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के पर्पज से हथियार खरीदने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश खजानों को लूटने की एक ऐतिहासिक घटना हुई। आज हम इसे काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। इसमें पकड़े गए क्रांतिकारियों में चार लोगों को फांसी की सजा दी गई और 16 क्रांतिकारी को 4 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हुई। इसमें भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। इसने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा को 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसका नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा। 1930 में भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया और 7 अक्टूबर 1930 में भगत सिंह और उनके दोस्त सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 में फांसी का दिन निश्चित हुआ। फांसी का समय सुबह रखा गया, लेकिन भारतीयों के मन में काफ़ी आक्रोश था। ब्रिटिश डरे हुए थे कि कहीं आंदोलन ना हो जाए। ब्रिटिश सरकार उनके फांसी का समय एक दिन पहले कर दिया और 23 मार्च के शाम में 7:33 में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के दिन भगत सिंह को चलने के लिए कहा गया। इस समय वे एक लेनिन की किताबें पढ़ रहे थे। बोले, ठहरिए, एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लेने दीजिए। फिर थोड़ी देर में बोले, चलिए, और किताब को ऊपर की तरफ उछालकर चल पड़े। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए फांसी को गले से लगा लिया और देश के लिए कुर्बान हो गए। हिंसा भड़कने के डर से अंग्रेज जेल के पीछे की दीवार तोड़कर मृतक शरीर को काट काट कर बोरे में बंद कर फिरोजापुर में ले जाया गया और जला दिए।
आग की लपटें देख के लोग इकट्ठे होने लगे। अंग्रेज जल्दी जल्दी आधे जले शरीर को ही नदी में फेंक कर भाग गए। यह एक वीर, आत्मविश्वासी, आत्मस्वाभिमानी, साहसी क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में कुछ जानकारी है। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।